दोस्तों, मैं अनुपम दुबे बनारस से। मैं आज बजाज फाइनेंस लिमिटेड की ऑफिस में आया हुआ हूँ। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा विगत तीसरे साल पिछले 3 सालों से मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी दी गई, जिसका डॉक्यूमेंट ये सामने है। पहले साल बजाज एलियांस की पॉलिसी दी गई, दूसरे साल भी फ़ोन करके बजाज एलियांस की पॉलिसी दी गई, तीसरे साल मुझे कहा गया कि बजाज एलियांस की पॉलिसी बंद हो गई है, मणिपाल सिग्ना की पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी। हमने सारा टर्म्स कंडीशन पूछा, उसके बाद तीसरे साल मैंने कहा कि ठीक है, बजाज मणिपाल सिग्ना की मुझे पॉलिसी दे दीजिए। ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है इस कंपनी के द्वारा, बजाज फाइनेंस के द्वारा कस्टमरों का पैसा किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है, इसकी एक कहानी, जीवंत कहानी। और मैं जीता जागता उदाहरण हूं। मैं फाइनेंस कंपनी में आज आया हूं दूसरी बार। पिछले महीने मेरी तबीयत खराब हुई है, मुझे पॉलिसी दे दी गई तीसरे साल मणिपाल सिग्ना की। उसमें भी घपला किया गया कि मेरी तीसरे साल की कंटिन्यूअस ये पॉलिसी है 3 साल की, लेकिन इस पॉलिसी को फ्रेश पॉलिसी के नाम पे दिया गया मुझे। पिछले महीने मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। दर्द होने के बाद मैं हॉस्पिटल में गया, नियरेस्ट हॉस्पिटल में, वहाँ अपना इलाज कराया। पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी है। उसके बाद मैं आया, इलाज कराने के बाद 5-7 दिन के बाद मैं आया ऑफिस में। मैंने कहा कि इसका बिल मुझे रीइंबर्समेंट होना चाहिए। तो इन लोगों ने कहा कि आप फला जगह ऑफिस में जमा कर दीजिए। मैंने उस जगह पे मणिपाल सिग्ना की लखनऊ ब्रांच को मैंने पेपर सब भेज दिया क्लेम रीइंबर्समेंट के लिए। सबसे बड़ी मार्के की बात है कि मैंने 5 तारीख को क्लेम रीइंबर्समेंट के लिए 5 जनवरी को भेजा है मणिपाल सिग्ना के पास, और उसके बाद मुझे क्लेम का पैसा देना तो दूर, जो 3 साल मैंने पॉलिसी चलाई है बजाज फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड की इसी ऑफिस के द्वारा मुझसे पैसा लिया जाता रहा है 3 सालों से। अब मुझे 3 दिन पहले, यानी आज 23 तारीख है, तो 20 तारीख को मेरे पास मणिपाल सिग्ना का मेल आया कि आपकी पॉलिसी कैंसिल कर दी गई है। मैंने कहा भाई साहब, मेरा क्या गुनाह कि मेरी पॉलिसी को कैंसिल कर दिया गया? जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा, गाढ़ा पैसा लगा करके अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पॉलिसी लेता है, तो इन कंपनियों के द्वारा जब आप कोई क्लेम करते हैं तो कहा जा रहा है कि आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर दिया गया। और उसमें 3 महीने या 4 महीने की किस्त मुझे आज आने के बाद, बजाज फाइनेंस के ऑफिस में आने के बाद पता चला है कि 4 महीने का पैसा मेरे इसमें बैंक खाते में जमा कर दिया गया। पॉलिसी मैंने 3 साल पहले से ली हुई है। 10 लाख रुपए का क्लेम, 10 लाख रुपए का प्रोटेक्शन अपने नाम से और अपनी पत्नी के नाम से मैंने लिया हुआ था, सरिता दुबे के नाम से और अनुपम दुबे के नाम से। और इस साल मेरे कह रहे हैं कि आपका पैसा वापस कर दिया गया। मतलब मैं जब बीमार हुआ, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, जब मुझे उसका हेल्थ लाभ चाहिए, तो मेरी पॉलिसी को कैंसिल कर दिया गया। बोले आपका लोन कैंसिल करके, जो EMI करती थी, कैंसिल करके आपकी पॉलिसी को ही कैंसिल कर दिया गया। बताइए ऐसे में कैसे आदमी जिए, कैसे विश्वास करे किसी कंपनी के ऊपर? यहाँ आए दिन प्रचार हो रहा है कि policybazaar.com से आप पॉलिसी लीजिए, फला से पॉलिसी लीजिए। ये टेलीकॉलिंग करके आपको फंसाते हैं, आपको बीमा देते हैं, आपको कहते हैं किस्तों में दे दीजिए, और जब आप जाएंगे बीमा का लाभ लेने के लिए, तो उसके बाद तमाम तरह से ये कंपनियां नाटक करती हैं। जो मेरे साथ हुआ है, मुझे ऑपरेशन की सख्त आवश्यकता है कि मुझे गॉल ब्लैडर से पथरी निकलवाना है, 3रे साल का बीमा है, लेकिन गुमराह करके ये कंपनियां आपसे पैसा भी लेती हैं। और इस ऑफिस में मैंने जब पूछा कि किसने कराया, तो बोल रहे हैं कि कौन? बजाज फाइनेंस की ऑफिस में आया हूं। कोई भी व्यक्ति इस ऑफिस की बनारस की शाखा में, जो तेलियाबाग पे शाखा है, कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो मेरी समस्या को सॉल्व कर सके। मैं यहाँ पर काउंटर पे सभी लोगों से मिला, जितने भी लोग हैं सबसे मैं बात किया। आप दिखा दीजिए, पीछे सारे लोग ऑफिस के लोग हैं, लेकिन किसी ने भी मेरी समस्या को सॉल्व नहीं किया। मैं यहाँ से निराश होकर के जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि ऐसी कंपनियों के झांसे में कदापि ना आए। ये आपके मौके पर कभी भी काम नहीं आएंगे। मैं प्रूफ के साथ आपको कह रहा हूं। मैं अनुपम दुबे, मेरा नंबर है 9454577206। कोई भी कॉल करके मुझसे पूछ सकता है कि ये कंपनियां किस तरह से फर्जीगिरी कर रही हैं। ये बजाज फाइनेंस की अगर एक भी किस्त टूटे तो इस ऑफिस के लोग घर पे पहुंच जाते हैं, पैसा ले आते हैं, लेकिन आपके जरूरत पे कहते हैं कि मुझे पता नहीं। आप किसी से बात करिए। दोस्तों, इस अपनी पीड़ा को मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय
जिनका संसदीय क्षेत्र है, ना माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं कि हम जैसे पीड़ितों की सहायता करें और ऐसी फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाएं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मेहनत का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा अगर इन कंपनियों को देता है और मौके पर उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं देते, कल को व्यक्ति मर जाए और 10 लाख रुपए का बीमा कराया है तो मरने के बाद कहे कि आपका किस्त वापस कर रहे हैं, आपका बीमा कैंसिल हो गया। ये कोई बात हुई? मैं आज बहुत निराश होकर के इस ऑफिस से निकल रहा हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि हम जैसे पीड़ितों की सहायता करने के लिए ऐसी फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। मैं बनारस का नागरिक होने के नाते आप सभी लोगों को आगाह भी करता हूं कि ऐसी कंपनियों के झांसे में ना आए, फाइनेंस करा करके बीमा लेने के पक्ष में बिल्कुल ना हो, ये कदापि आपके काम में नहीं आएंगे।